जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था फिजिक्स के में देखे थे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, विद्युत के बारे में। हम लोगों ने बात किया था कि आवेश किसे कहते हैं, धारा किसे कहते हैं, तथा फराडे देखे थे, कूलॉम का नियम देखे थे कि फराडे क्या है, कूलॉम का नियम क्या है। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। हम लोग बोले थे आवेश क्या है, आवेश बोले थे इलेक्ट्रॉनों जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको कौन बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। जबकि धारा करंट किसको बोलते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना आवेश प्रवाह करेगा, कितना जितना आवेश प्रवाह करेगा या आवेश को चाल, उसी को कौन बोलते हैं, धारा बोलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे विद्युत तीव्रता के बारे में। किसके बारे में, विद्युत तीव्रता के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, विद्युत तीव्रता की बात। विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता है क्या, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं विद्युत तीव्रता है। विद्युत तीव्रता कहता है इकाई, इकाई आवेश पर, किसी इकाई आवेश पर लगने वाला बल, क्या लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत तीव्रता कहलाता है। कौन सी विद्युत तीव्रता, कौन सी, किसी इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं, विद्युत तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत तीव्रता कहते हैं। विद्युत तीव्रता है क्या, विद्युत तीव्रता कहता है किसी इकाई आवेश पर, किस पर, किसी भी इकाई आवेश पर लगने वाले बल को, कौन सी, लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत तीव्रता कहते हैं। कौन सी कहते हैं, विद्युत तीव्रता कहते हैं। विद्युत तीव्रता का सिंबल कौन सी है, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी डेंसिटी, इलेक्ट्रिसिटी डेंसिटी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, इसको ई से डिनोट करते हैं। हम लोग इधर देखते हैं, कह रहा है किसी इकाई क्षेत्र पर, मान लो कोई आवेश कौन सी है, क्यू है, जिसपे बल कौन सी लग रहा है, एफ। तो एक बार में बल कौन सी लगेगा, एफ बटा क्यू। कहता है कौन सी, किसी एकांक आवेश पर लगने वाला बल कौन सी कहता है, विद्युत तीव्रता। यहाँ पे कौन हो जाएगा, ई बराबर एफ बटा क्यू। क्या हो जाएगा, एफ बटा क्यू। यह एक है, ये कोई मान लेते हैं कोई आवेश है जिसपे बल एफ लगता है, तो एक पर देखेंगे तो एक पर कौन हो जाएगा, एफ बटा क्यू। इसी को कौन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं विद्युत तीव्रता। तो विद्युत तीव्रता कौन हो जाएगा, ई बराबर एफ बटा क्यू। जबकि हम लोग पहले से कौन एफ बराबर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं। हम लोगों ने एफ निकाला था, एफ बराबर कुछ निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे देखते हैं एफ दिया हुआ है, तो एफ के जगह पर मान रखते हैं। कितना मान रखते हैं इसका मान, एफ के जगह पर ई बराबर एफ कौन है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर बटा, पूरा के बटा में क्या है, पूरा के बटा में क्यू। तो कौन सी लिखेंगे, क्यू। एक क्यू से एक क्यू कोई कटेगा, एक क्यू से एक क्यू कटेगा, काट देते हैं क्यू से एक क्यू। अब बचेगा कौन सी, जैसे मान लीजिए कोई के 2 गो लड़का है, क्या मान लेते हैं किसी को 2 लड़का है, तब ना नाम रखेंगे एगो के बड़का एगो के छोटका। अब कोई के एक गो लड़का है तो एक गो लड़का तो एकलौता बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पर 2 गो चार्ज था तो माने थे कौन सी, Q1 और Q2। अब चार्जवा एक ही को बची थे, क्या अब चार्ज एक ही ठो बच रहा है, इसका नाम को जो यहाँ पे रहेगा ई, इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू खाली हो जाएगा, क्यू बटा कौन सी, क्यू बटा आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे क्यू बटा आर स्क्वायर, यही हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ क्यू से क्यू कटा, यहाँ पे कौन हो गया, क्यू बटा आर स्क्वायर। तो हम लोग एक फॉर्मूला तो है, एक फॉर्मूला और मेरा किसके बराबर, ई बराबर एक फॉर्मूला को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, क्यू बटा आर स्क्वायर। जैसे कोई न्यूमेरिकल दे सकता है, जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पे एफ बराबर कौन सी था, एफ बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यह कूलाम के नियम से आया था, कौन सी, कूलाम के नियम से आया था। कूलाम का नियम है क्या, तो हम लोगों ने बात किया था कि कूलाम का नियम कौन सी है, कहता है कि फोर्स है वो फोर्स समानुपाती होना चाहिए दो गो आवेश के, किसके, दो गो आवेश के गुणनफल के, जबकि वह दूरी के स्क्वायर के कौन होना चाहिए, व्युत्क्रमानुपाती हुआ था। उसी से आया था कौन, कूलाम के नियम, उसी से क्या आया था, कूलाम के नियम। जैसे कोई क्वेश्चन कैसे कह सकता है, इसमें हम लोग क्वेश्चन देखें, कोई कह सकता है कि कोई चार कूलम का कोई चीज आवेश है, कोई चीज है क्यू कितना है, कोई 4 कूलम के आवेश है, हो सकता है 16 न्यूटन का कोई चीज लगा दे, बल लगा दे, 16 न्यूटन का बल लगा दे, तो कहेगा कि विद्युत तीव्रता बताइए, तो विद्युत तीव्रता निकाल देंगे, इस पे बैठा देंगे, एफ बराबर कितना 16 न्यूटन, या ई निकालेंगे, ई बराबर एफ कितना है 16, क्यू कितना है, क्यू है 4, कटेगा आ जाएगा 4, और इसका ऐसा मात्रा तो फोर्स का ऐसा मात्रा कुछ होता है न्यूटन, और आवेश का मात्रा कुछ होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। उससे एक चीज और मिल गया कि विद्युत तीव्रता के मात्रा कुछ हो गया, विद्युत तीव्रता के मात्रा की बात करें तो विद्युत तीव्रता के मात्रा कुछ हो जाएगा, इसका मात्रा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, या इसको कुछ लिख सकते हैं न्यूटन कूलम माइनस, लिख सकते हैं तो पावर -1। ये क्या है, यह विद्युत तीव्रता का मात्रक है। हम लोग ने इसमें कैसे देखा, विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता क्या कहता है कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को कौन कहते हैं, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। जिसमें देखा ई बराबर कुछ होता है एफ बटा क्यू, और दूसरा फॉर्मूला जब एफ के मान निकाल के रखे तब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, क्यू बटा आर स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं विभव के बारे में, किसके बारे में, विभव के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल या वोल्टेज, पोटेंशियल या वोल्टेज। अगर इस पे कोई क्वेश्चन पूछेगा तब देखते हैं। अगर मान लीजिए इस फॉर्मूला पर कोई क्वेश्चन पूछे, एक तो ई फॉर्मूला हो गया, एक ई फॉर्मूला है एफ बराबर एफ बटा क्यू, एक और फॉर्मूला है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। अगर कोई इस पे क्वेश्चन पूछ देता है तब, कोई क्वेश्चन पूछता है तब हम लोग क्या करेंगे। अगर कहता है, कैसे क्वेश्चन कहेगा कि मान लीजिए कि कोई 8 कूलम का कोची है, मान लीजिए कोई 8 कूलम के चार्ज है, 8 कूलम के क्या है, चार्ज है, और 6 मीटर के दूरी पर लगा हुआ है, तब विद्युत तीव्रता बताइए, कोची विद्युत तीव्रता बताइए। जैसे कैसे कह सकता है कि मान लीजिए कि कोई 8 कूलम का कोची है, 8 कूलम का कोई चार्ज है, क्या है, चार्ज है, और 6 मीटर का कोची रखा हुआ है दूरी पे, किस पे रखा हुआ है, दूरी पे, तो तीव्रता बताइए। तो हम लोग तीव्रता निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तीव्रता, हम लोग देखते हैं कैसे तीव्रता निकलेगा। जैसे फार्मूला कौची है, फार्मूला ई बराबर कौची है, ई बराबर 2 फार्मूला है, इंटेंसिटी बराबर 2 फार्मूला है, पहला एफ बटा क्यू, तो इसमें तो क्यू है पर एफ नहीं है, तो इसका दूसरा फार्मूला लगेगा। दूसरा फार्मूला ई बराबर कौची है, दूसरा फार्मूला है ई बराबर 1/4 पाई, ई बराबर कौची फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू हम कल बताए थे, जो नहीं देखा जाके पिछला वीडियो में देख सकते हैं। हम बताया थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुने 10 के पावर 9। क्यू कितना है, क्यू है 8, बोलेगा आर स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 6 के स्क्वायर मतलब 36, 6 के स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसके जगह पर कुछ लिख सकते हैं 6 के स्क्वायर मतलब
36 कटेगा 9 से, 4 बार में 9 चौका 36, 4 से कितना बार कटेगा 2 बार में। तो हम लोग को इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, तीव्रता कितना आ जाएगा 2 गुने 10 के पावर 9। इसका यूनिट कौन सी है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे आगे किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे विभव के बारे में। विभव को कुछ बोलते हैं वोल्टेज, कुछ विभव को पोटेंशियल या वोल्टेज, पोटेंशियल बोलते हैं या वोल्टेज। विभव पोटेंशियल या वोल्टेज। हम लोग विभव किसको कहते हैं इस पे बात करते हैं। विभव क्या है, विभव कहता है कि इकाई आवेश, कुछ इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य को कहलाता है, विभव कहलाता है। कहता है विभव कि कोई आवेश है, कोई आवेश को Q है, उसको लाने में जितना होगा उसी को जितना वर्क लगेगा उसी को कहते हैं, उसी को वोल्टेज कहते हैं। Q आवेश को ले जाने में जो काम करते हैं उसी को कहते हैं वोल्टेज कहते हैं, उसी को कहते हैं वोल्टेज कहते हैं या पोटेंशियल कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आगे देखते हैं इसको। कहता है विभव इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, इसको लिखना है वो लोग लिखिए। इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, किसको, इकाई आवेश को, इकाई आवेश को ले जाने में, इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। किसी भी इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कौन सी कहलाता है, विभव कहलाता है। कोई इकाई, कोई आवेश है Q, इसी को ले जाना है, ले जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। तो एक आवेश को ले जाएंगे, तो कुछ हो जाएगा W/Q, क्या हो जाएगा W/Q। तो ले जाएगा, इसको डिनोट करते हैं किससे, विभव को डिनोट करते हैं V से, क्यों से V से। तो यहाँ पे हो जाएंगे V बराबर W/Q, V बराबर क्या, V बराबर W/Q। जहाँ V कौन सी है, यहाँ पे V विभव है, क्या विभव या वोल्टेज या पोटेंशियल, क्या है पोटेंशियल। विभव वोल्टेज या पोटेंशियल है, क्या है विभव वोल्टेज या पोटेंशियल है। कौन सी कहता है, इकाई आवेश को, क्योंकि इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कौन सी कहलाता है, किया गया कार्य विभव कहलाता है। जैसे W बराबर V बराबर W/Q। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं किसके बराबर, W बराबर हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे। W बराबर फॉर्मूला कौन सी होता है, F.S। F यहाँ कौन सी, F बल है, आवेश कौन सी है विस्थापन। यहाँ F कौन सी बल है, आवेश कौन सी है S है विस्थापन, कौन सी S है विस्थापन। तो हम लोग W के जगह पर अगर लिखे, किसके जगह पर, W के जगह पर लिख सकते हैं कौन सी F.S। इसको हम लोग लिखते हैं V बराबर, इसके जगह पर लिखेंगे F.S।
यहाँ एस न होकर कुछ हो जाएगा, यहाँ दूरी लिए हैं आर में, तो यहाँ दूरी की जगह पर कुछ होगा आर, डिवाइड करेंगे किसको से, क्यू से, किससे, क्यू से। हम लोग एफ बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं, ए बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं, ए बराबर यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए बराबर फॉर्मूला को चाहिए 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, उसको रखते हैं 1/4π, एफ की जगह पर रख सकते हैं हम लोग आसानी से। देखते हैं क्या होता है। एक तो हमको मिल गया v बराबर क्या, एक और हमको फॉर्मूला मिला किसके बराबर, v बराबर कोची W बटा Q, क्या W बटा Q। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसके जगह पर रखते हैं f के जगह पर, तो कौन हो जाएगा f या v बराबर, f के जगह पर रखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इसके बाद इसके नीचे कौन है, इसके नीचे Q, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है R, क्या है वहां पर R, तो एक R से एक R कटेगा, Q से Q कटेगा, बचेगा v बराबर कौन सी, v बराबर बचेगा 1/4πε0 Q बटा R, क्या बचेगा Q बटा R, बचेगा क्या Q बटा R। कोई दिक्कत है, v बराबर और फॉर्मूला मिल गया, क्या फॉर्मूला मिला, v बराबर Q, v बराबर एक और फॉर्मूला मिला, v बराबर मिला 1/4πε0 Q बटा R। एक और फॉर्मूला हम लोग को मिला। यहां से हम लोग अगर मात्रा की बात करें, किसका, हम लोग विभव के मात्रा की बात करें तो वर्ग को जो होता है, वर्ग होता है जूल, और चार और आवेश को जो होता है कूलम, तो वोल्टेज का मात्रक को जो हो जाएगा, वोल्टेज का मात्रक होगा जूल पर कूलम, को जी जूल पर कूलम। तो विभव का हम लोग मात्रक लिख सकते हैं, विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, विभव का मात्रक हो जाएगा जूल पर कूलम। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग ने इसमें बात किसके बारे में किया, हम लोग ने इसमें बात किया विभव के बारे में। विभव क्या है, विभव कहता है इकाई, कोची इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, कोची इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। हम लोग देखे विभव बराबर v बराबर कोई देखे W बाई क्यू, कोची W बाई क्यू। जब W बराबर हम लोग को एक और फॉर्मूला पता है, W बराबर कुछ होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। यहाँ विस्थापन को किसमें लिए हैं, R के रूप में, किसमें R के रूप में। यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, जैसे इस पे नोमेरिकल की बात करते हैं, किस इस पे कैसे नोमेरिकल पूछ सकता है। जैसे कह सकता है कोई 5 कूलम के चार्ज है जिसको ले जाने में 60 जूल खर्चा होता है, कुछ 5, इसको कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए कि कोई 5 कूलम के कोची है, 5 कूलम के कोई चार्ज है जिसको ले जाने में कितना 60 जूल का लगता है, 60 जूल का काम होता है। तो हमको बताइए विभव, कोची विभव। तो हम लोग v बराबर फॉर्मूला कोची लिख रहे हैं W बटा Q, W पता है W कितना है 60, 5 कूलम तो 5 से भाग देंगे, 5 से कितना है 12, तो कितना हो जाएगा विभव 12 जूल पर कूलम, कोची 12 जूल पर कूलम। इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह सकता है, कैसे कह सकता है कि मान लीजिए कि कोई चार्ज है, कोई चार्ज मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कोई 5 कूलम का कोई चार्ज है जो 10 मीटर के दूरी पर रखा हुआ है। तो बताइए क्या वोल्टेज हो सकते हैं। कह सकता है कि 5 कूलम के कोई चार्ज है जो 10 मीटर के दूरी पर रखा हुआ है, तो वोल्टेज बताइए, ऐसे पूछ सकता है। तो इसको निकालेंगे कैसे, v बराबर 1/4πε0 Q बटा R, Q बटा R, Q बटा R। 1/4πε0 के मान पता है 9 गुने 10 के पावर 9, Q कितना है
Q है 5 और R कितना है, R है 10। कटेगा 2 बार में, 2 से भाग देंगे कितना आएगा 4.5 गुने 10 के पावर 9 जूल पर कूलम। को जी जूल पर कूलम क्या होगा 4.5 इंटू 10 के पावर 9 जूल पर कूलम। यहां तक किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या देखे, हम लोग सबसे पहले देखे किसके बारे में, हम लोग सबसे पहले देखे विद्युत तीव्रता के बारे में। बताएं किसी भी इकाई आवेश पर लगने वाला बल को जो कहलाता है विद्युत तीव्रता कहलाता है, जबकि विभव क्या कहलाता है, किसी भी इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य को जो कहलाता है विभव कहलाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, क्या आगे देखते हैं, हम लोग कुछ न कुछ रिलेट करते हैं, देखते हैं हम लोग आगे। यहां तक किसी भी प्रकार के किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिजिक्स बहुत आसान है, सब बोल के रखता है हार्ड हार्ड। अभी तक किसी को किसी प्रकार का दिक्कत हुआ है जी नहीं ना, गधा समझ में नहीं करेगा तो दिक्कत होबे करेगा। समझो यहाँ पड़ी, किसी प्रकार का दिक्कत किसी को नहीं होगा। लेकिन तोहनी के पहले ही दिमाग में बैठ गया कि नहीं फिजिक्स बहुत हार्ड है सर, गधा पढ़ रहा तब समझ में आ रहा है ना, कोई के किसी प्रकार की दिक्कत है नहीं है। अब हम लोग देखो एक देखते हैं किसके बराबर, E बराबर एक फॉर्मूला है, क्या E बराबर देखते हैं, E बराबर क्या फॉर्मूला है, E बराबर एक फॉर्मूला है 1/4 Q बटा R स्क्वायर। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/4 Q बटा R इंटू 1/R, ऐसे लिखे कोई दिक्कत। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला किसका है जी, ये फॉर्मूला है वोल्टेज का, किसका वोल्टेज का। ये फॉर्मूला किसका, यही तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला विभव का है। तो यहाँ लिख देंगे V, इसके जगह पर पूरा के जगह पर 1/R। तो एक और मिला मान कोची E बराबर एक और फॉर्मूला मिला, E बराबर कोई फॉर्मूला मिला E बराबर V बटा R, कोची E बराबर V बटा R। यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। E बराबर एक और फॉर्मूला, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं E बराबर V बटा R। E कोची है, E है विद्युत तीव्रता, V कोची है, V है विभव, R कोची है, R है दूरी। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं चालकता पर। चालकता किसको कहते हैं हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला को नहीं भुलाएगा जी, फॉर्मूला अच्छा से नोट कर लेगा छे। फॉर्मूला में किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे चालकता पर कि चालकता है क्या। चालकता के अंग्रेजी कुछ होता है, चालकता का अंग्रेजी होता है कंडक्टिविटी, कोची कंडक्टिविटी, चालकता कोची है, किसी भी आवेश को चलने में अगर सुविधा होगा तो उसी को जो बोलते हैं चालकता। किसी भी आवेश को चलने में जितना आसानी चले उसी को जो बोलते हैं चालकता। तो सबसे अधिक चालकता किसका है, सबसे अधिक चालकता है चांदी का, किसका चांदी का, चांदी में सबसे अच्छा से चलता है। उसके बाद कुछ करंट जो धारा है वो जितना आसानी से चलेगा उसी को जो बोलते हैं चालकता बोलते हैं। सबसे ज्यादा चालकता किसका है, चांदी का। उसके बाद तांबा का, किसका तांबा का। उसके बाद कोची है, उसके बाद अल्युमिनियम का। तांबा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर, चांदी को सिल्वर। सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा चांदी का, उसके बाद तांबा का, उसके बाद अल्युमिनियम का। अगर कोई चांदी के तार है तो उससे अगर जाएगा धारा तो उतना लॉस नहीं होगा, बहुत आसानी से पार करेगा। अगर चांदी तो बहुत महंगा है वो तो करता है, अगर चांदी नहीं लगाना है तो तांबा लगाइए, क्या लगाइए तांबा लगाइए। और तांबा भी नहीं लगाना है तो कोजी लगाइए अल्युमिनियम। अगर देहात एरिया में अगर चांदी के तार लगाए तो पता चलेगा ट्रांसफार्मर खत्म हो गया। चांदी के तार लगाए तो तार के साथ ट्रांसफार्मर खत्म। यहाँ भैंस बांधना छोड़बे नहीं करता है जी, कुछ भैंस बांधना छोड़बे नहीं करेगा, चांदी के तार छोड़ देगा।
कहा है ना, भैंस के बांधे चांदी के तार में, लेकिन चांदी लेके चल जाएगा अगर चांदी के तार रहेगा तो। उसके बाद तांबा, देहात में तो तंबू चोरी हो जाता है। अच्छा, उसके बाद कौन अच्छा से जाने देता है? तांबा। उसके बाद अल्युमिनियम। उसके बाद क्या? उसके बाद अल्युमिनियम। तो जब कभी भी अगर ज्यादा दूर तक ज्यादा दूर तक अगर ले जाना है या चाहते हैं कि विद्युत अच्छा से जाए, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? उसके लिए हो सकता है चांदी का तार यूज करेंगे, लेकिन चांदी बहुत महंगा है, तो उसके जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? तांबा। ये भी अच्छा ना। तो फिर लास्ट में क्या है? अल्युमिनियम। चालकता में कोई दिक्कत? चालकता क्या है? आवेश को चलने में अगर अवरुद्ध नहीं पैदा करेगा, आवेश को आसानी से, करंट को, किसको? धारा के अगर आसानी से चलने देगा, किसको? धारा के अगर आसानी से चलने देगा, उसी को कहते हैं क्या? उसी को कहते हैं चालकता, कंडक्टिविटी। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं रेसिस्टेंस पर। किस पे? रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। किस पे बात करते हैं? प्रतिरोध पर। किस पे बात करेंगे? प्रतिरोध। प्रतिरोध है क्या? सबसे पहले हम लोग इसमें, अगर करंट जा रहा है, अगर धारा जा रहा है और धारा के रास्ता में रुकावट उत्पन्न होगा, उसी को कौन कहते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध किसको कहते हैं? प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध है धारा के रास्ता में आने वाले रुकावट को कौन कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। धारा के रास्ता में आने वाली बाधा या रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। कोई की दिक्कत है? प्रतिरोध का मात्रक कौन होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। कौन? इसका मात्रक कौन हो जाएगा जी? इसका मात्रक होगा ओम। अच्छा, इसका सिंबल कौन हो जाएगा? इसका संकेत कौन हो जाएगा? इसका संकेत होता है ओम, या कुछ ऐसे करके बनाता है संकेत। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होना चाहिए। प्रतिरोध क्या है? धारा के रास्ते में आने वाली बाधा या रुकावट को कौन कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक है ओम। क्या है? जबकि संकेत कौन है? इसी को भी ओमे बोलते हैं। ये भी किसका सिंबल है? प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोध का। आर बराबर फॉर्मूला होता है। कौन? आर बराबर फॉर्मूला होता है। आर कौन? यहाँ पर प्रतिरोध। रो कौन? रो एल बटा ए। प्रतिरोध बराबर कौन फॉर्मूला होता है? रो एल बटा ए। रो एल बटा ए। यहाँ पे आर कौन है? क्या? आर। यहाँ पे आर है प्रतिरोध। कौन? प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। यहाँ पे रो क्या है? रो है यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। एल कौन है? एल है लंबाई। एल कौन है? लंबाई। ए कौन है? ए है क्षेत्रफल। ए कौन है? ए है क्षेत्रफल। ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसको जो बोलते हैं रेसिस्टेंस। कौन चाहिए? रेसिस्टेंस। इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विशेष प्रतिरोध। लंबाई को कौन बोलते हैं? लेंथ। लंबाई को लेंथ, क्षेत्रफल को एरिया। क्षेत्रफल को कौन कहेंगे? एरिया। तो आर बराबर फॉर्मूला कौन होता है? आर बराबर फॉर्मूला होता है रो एल बटा ए, जहां रो कौन है? रो विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है? बोलता है कि पदार्थ पर यह डिपेंड करता है। किस पे? पदार्थ पर। पदार्थ किसे बनाकर कहे कि कोई सोना के है, उसको चाहे बड़ा करे चाहे कुछ, उसका विशिष्ट प्रतिरोध बदलेगा नहीं। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध यह पदार्थ से बना है। कौन से?
पदार्थ का बना हुआ सबस्टांस को कौन कहते हैं? जिस पदार्थ से बना है उसी को कौन कहते हैं? रो कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं लंबाई कौन, अगर लंबाई, अगर हम लोग प्रतिरोध में अगर लंबाई बढ़ाते हैं कौन, लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कुछ होगा, प्रतिरोध ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जैसे गांव में देखते हैं प्रतिरोध क्या होना जरूरी है, जिंदगी में रुकावट आना जरूरी है, क्योंकि रुकावट ही ऊंचाई तक ले जाने का एक रास्ता। जैसे गांव में देखते होंगे जगह जगह पर रुकावट रोड पर है, चिकन रोड है, उसपे एगो पॉल लाता है, ऐसे गिरा देता है, पॉल एगो लेके आएगा खंभा, ऐसे गिरा देगा, गिरा के और मट्टी भर के बना देगा रोकड़। जहां जो उनके घर लड़का जन्म लेगा, कहेगा लड़का अब सियान होगा कौन, एगो लाएगा ऐसे पॉल, ऐसे गिराएगा और दे देगा, ऐसे लाएगा गिरा के इस प्रकार से, मान लो ये रोड है, ऐसे लेके आएगा एगो पॉल, यहाँ से गिराएगा और मट्टी भर देगा। क्या करेगा? मट्टी भर देगा। और कहो तो इतना जबरदस्त रोकड़ बनाता है ना कि कमर आदमी के टूट जाए। ऐसे फिर देखेगा आगे जाके कि फिर एक वाव है, फिर यहीं पर रोकड़ दे देगा। जेकर देहात में रोकड़ का कोई नियम नहीं है, गांव में जी जने मन था जेका जने मन करता उधर रोकड़ दे देता है। तो रोकड़ का होना बहुत जरूरी है। अगर रोकड़ न रहता, पता चला गांव में रोजे 2-4 गो कचराई थे, 2-4 गो रोजे गाड़ी चढ़ के पाए थे, तो रोकड़ के भी होना जरूरी है। तो उसी प्रकार से प्रतिरोध कौन है? प्रतिरोध धारा के रास्ता में आने वाला कौन है? अवरुद्ध है या बाधा है। जो बाधा अगर धारा के रास्ता में उत्पन्न होगा उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। कभी कभी प्रतिरोध बहुत ही आवश्यक हो जाता है कुछ। जैसे अगर प्रतिरोध की बात करें, देखते हैं बॉल, हम लोग देखते हैं कौन सा बॉल, एगो बॉल ऐसा रहता है, ऐसे से खूब करके घुमा देता है, घुमा कैसे बनाता है, यहीं से कैसे शीशा लगा देता है, कोई दिक्कत है? बनाता है, कहता है रेसिस्टेंस में कौन कहता है? प्रतिरोध में कहता है कि यदि लंबाई को बढ़ाने पर, किसको? अगर हम लोग लंबाई को बढ़ाएंगे, लंबाई को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। लंबाई बढ़ाने पर, लंबाई को अगर हम लोग कौन करेंगे? बढ़ाएंगे, तो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध, वो भी बढ़ेगा। कौन होगा? बढ़ेगा। अगर हम लोग लंबाई को करते हैं 2 गुना, कौन 2 गुना, तो प्रतिरोध कितना गुना होगा? 2 गुना। लेकिन लंबाई को खींच के करते हैं, कौन खींच के 2 गुना, तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। अगर किसी भी चीज को खींच के लंबा करते हैं, अगर किसी भी चीज को डायरेक्ट लंबा करेंगे तो जितना गुना लंबा करेंगे उतने गुना प्रतिरोध होगा। लेकिन नहीं, एक मान लेते हैं, कोई तार लेते हैं, 1 मीटर के तार लेते हैं, तो उसका रेसिस्टेंस उतना ही रहेगा। लेकिन वही 1 मीटर के तार के 2 मीटर कर देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा। किसके रूप में? स्क्वायर के रूप में। अगर डायरेक्ट बढ़ाएंगे एन, तो एन रहेगा, एन यहाँ लंबाई है, यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस। लेकिन खींच के बढ़ाएंगे तो स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा। किसके रूप में? स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा। जैसे कोई तार है, खींच के दुगुना करे, खींच के दुगुना तो रेसिस्टेंस 4 गुना, खींच के 8 गुना तो रेसिस्टेंस 64 गुना, खींच के 10 गुना तो रेसिस्टेंस 100 गुना। लेकिन बढ़ाने का मतलब कुछ है, जोड़ दे। जैसे कहें कि कोई है दुगुना करता है, दुगुना मतलब कुछ कि उतना ही अवतार ला के सेम साइज के उसको बढ़ा देते, उसको कुछ कहते हैं दुगुना करना, कुछ दुगुना करना। लेकिन किसी को खींच के बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा। तो जब हम लंबाई को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, और जितने ज्यादा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, जितने ज्यादा रेसिस्टेंस रहेगा, उतने कुछ चीज चमकता है, कुछ चमकता है, एकदम भभक उठेगा। जैसे हम लोग बॉल में देखते हैं, ये बॉल का देखे ना, ये बना आता है टंगस्टन से। किसको से? टंगस्टन। कैसे बना आता है? टंगस्टन से। तो इसको लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और जितना प्रतिरोध बढ़ेगा उतने भभक उठेगा, उतने लाइट देगा। तो इसको कौन कहता है? इसको घुमा के इसके लंबाई को कौन कराता है? बढ़ाता है। और कभी कभी एगो ऐसे बॉल देखोगे 3 गोला, एगो बॉल कैसे रहता है? एगो 3 गोला बॉल रहता है जी, यहाँ से ऐसे रहेगा, 3 गो इसमें रहेगा, ऐसे रहेगा। अच्छा, ऐसे भी रहता है। तो इसमें और लंबाई किसका? तार के लंबाई को क्या है? बढ़ाया है। तो तार के लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब प्रतिरोध जितने बढ़ेगा उतने रोशनी उत्पन्न करेगा। अलग अलग धातु अलग अलग काम करता है। जैसे टंगस्टन का काम क्या है? टंगस्टन रोशनी पर
उत्पन्न करता है। उसी प्रकार से हम लोग घर में रखते हैं हीटर, खाना बनाने वाला हीटर, सब कोई देखा होगा, देखबे किया होगा, देखा है ना जी, बोलबो नहीं करता है, देख ले होगा सबको हीटर। देखो हम लोग देखते हैं हीटर में कोची रहता है, हीटर में आता है नाइक्रोम के तार, कोची के नाइक्रोम के तार। मान लेते ये हीटर है, इसमें तार रहता है कैसे, ऐसे घूम घूम के ऐसे करल है, इसी प्रकार से घुमाया रहता है ना। यह किसका रहता है, नाइक्रोम का, नाइक्रोम, इसका नाइक्रोम, नाइक्रोम किसका तार रहता है, नाइक्रोम का। तो नाइक्रोम का काम कोची है, यह हीट उत्पन्न करता है। जैसे इसका कोची है, अगर हम लोग लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो इसका लंबाई को घुमा के कोची कर दिए, बढ़ा दिए, तो इसमें रेजिस्टेंस बढ़ गया। जितने रेजिस्टेंस बढ़ेगा यह हीट उत्पन्न करेगा। जबकि टंगस्टन का गुण कोची है, यह लाइट देता है, कोई देता है, लाइट देता है। और वही काम पंखा में हम लोग देखते हैं, पंखा में कोची रहता है, कॉपर रहता है, और कॉपर के काम है जब लंबाई कॉपर में बढ़ाते हैं तो कोई होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो उसे क्या होता है, कॉपर के खूब एक पे कॉपर के तार को पंखा में लपेटते हैं, जब लाइन देते हैं तो कॉपर काम में घूमना। तो जितने ज्यादा कॉपर के तार पंखा में लपटे रहेगा उतना ही पंखा तेजी से घूमेगा, कोची तेजी से घूमेगा। जितना तार बड़ा रहेगा, जितना तार ज्यादा लपटा रहेगा, उतने कहीं जितना तार की लंबाई रहेगा, जितना बढ़ाएंगे उतने कुछ बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, उतने क्या बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस। तो जितना बार तार घुमाया रहेगा किसमें, कॉपर के तार पंखा में, जितना ज्यादा राउंड, तो तार की लंबाई बढ़ेगा तो उतने प्रतिरोध बढ़ेगा, तो पंखा काफी तेजी से नाचेगा, पंखा कोची तेज। तो हम लोग लंबाई बढ़ाने पर कोची होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब हम लोग देखते हैं किस पे, अब हम लोग बात करते हैं एरिया पर, किस पर, एरिया पर, क्षेत्रफल पर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कोची को, क्षेत्रफल को। अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हम लोग पहला देख लिए कि अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हम लोग पहला कोची देखें कि मान लेते हैं कि लंबाई है, इसको बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जबकि क्षेत्रफल में क्या है, अगर क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, कोची क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा। किसका मान, रेजिस्टेंस का मान घटेगा। उसके पीछे कारण है कि व्युत्क्रमानुपाती है किसका, प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल हम लोग बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोध के घटना इस सुचालक हो जाएगा किसका, कैसे कि मान लीजिए कोई विरोधक वाला नहीं है तो अच्छा चालक हो जाएगा। तो हम लोग के एरिया अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो कुछ होगा, प्रतिरोध घटेगा। एरिया बढ़ाएंगे तो कुछ होता है, प्रतिरोध घटता है। तो हम लोग एरिया का जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसमें प्रतिरोध, यहाँ पे रो कुछ है, रो का मात्रा कुछ होता है जी, रो का मतलब म हो, ये उल्टा होता है कुछ म हो। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, किसके बारे में, विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आना चाहिए, किसी को किसी प्रकार। मान लीजिए जैसे हम लोग बल्ब में देखे थे, मान लो बल्ब है तो हम लोग अभी बल्ब में देखें, बल्ब है तो बल्ब में हम लोग अभी कोई देखें इसका ये पतला रहता है, क्या ये पतला। अगर एरिया को घटाते हैं, कोची एरिया को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कोची रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो टंगस्टन को में अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ज्यादा चमकेगा, तो इसीलिए इसको कहते हैं, इसको रखते हैं पतला हम लोग, कोची पतला। तो कोई सोचता है कि पता ना काहे लगे, बचपन में सब कुछ सोचता था कि पता ना काहे लगे इतना पतला बनाया, एक दो बार आदमी ऐसे करके हिला देता था तो ये टूट के गिर जाता था। लेकिन एक काम कोची ये एरिया को घटाता है, अब एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। अगर क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, और अगर क्षेत्रफल को घटाएंगे, किसको, क्षेत्रफल को घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। उसी प्रकार से अगर लंबाई को घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग आगे बात करेंगे ओम के बारे में, किसके, ओम तथा ओम के नियम, रेजिस्टेंस का खोज किसके कर था, ओम। हम लोग आगे बात करेंगे ओम के नियम के बारे में। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।